नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। आईसीसी टी20 टीम ऑफ द ईयर में 3 भारतीय विराट कोहली, सूर्या और हार्दिक पांड्या को जगह। लखतर में खस्ता हाल पुलिया से किसान परेशान, ब्रिज पर खुद ही मिट्टी डालकर करते हैं आवाजाही। और वडोदरा का प्लेनेटोरियम इतिहास बनने की कगार पर, मशीन बंद पड़ने से पिछले 25 दिनों से बंद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टी20 की इंटरनेशनल टीम में 3 भारतीय खिलाड़ियों को भी शामिल किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साल 2022 की आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ ईयर का ऐलान कर दिया है। सोमवार को घोषित इस टीम में 3 भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी चुने गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के किसी भी क्रिकेटर को इस टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं जिम्बाब्वे, आयरलैंड के एक खिलाड़ी चुने गए हैं। इस टीम में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली, विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या शामिल किए गए हैं। वहीं वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के जोस बटलर को टीम का कप्तान बनाया गया है। टी20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन लिस्ट में इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और हारिस राउफ को चुना गया है। बाबर आजम को जगह नहीं मिली है। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और आयरलैंड के जोशुआ लिटिल को भी टीम में जगह दी गई है। आईसीसी ने इस 11 सदस्यीय टीम का चयन साल 2022 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर किया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका के केसरिया आदलसर रोड पर खस्ता हाल पुलिया को किसानों को मिट्टी डालकर खुद ही ठीक करना पड़ता है। किसानों के हित में अलग अलग कदम उठाने की बात सरकार करती तो है, लेकिन देश का किसान तरह तरह की समस्याओं से परेशान है। लखतर के सुरेंद्रनगर में पिछले 5 साल केसरिया आदलसर जाने वाली सड़क पर उमई नदी का पुल खस्ता हाल है। टूटे फूटे पुल पर किसानों द्वारा खुद ही मिट्टी डालकर उसे आवाजाही लायक बनाया जाता है, और जब नदी में पानी ज्यादा होता है तो किसानों को आने जाने में परेशानी होती है। हाँ, तो આપણે આ પુલ છે ને 5 વર્ષથી તૂટેલો છે અને આ આદલસર અને કેસરિયા અને જોડતો પુલ છે। તો અહીંથી ખેડૂતોને જવું હોય ને તો એ માટે અહીંયા પાણીના હિસાબે આ પુલ તૂટી જાય વારંવાર, તો ઘડિયા ઘડિયા આવું પરિસ્થિતિ થાય એટલે આપણે કોકના ખેતરમાંથી આવી તો એમને પણ નુકસાન થાય છે। તો આ તાત્કાલિક ધોરણે આ પુલ બનાવવા સરકારને વિનંતી। આ પુલ કેટલા વર્ષથી તૂટી ગયેલો છે? 5 વર્ષથી તૂટી ગયેલો છે। તો જ્યારે તમારે જ્યારે ખેતર તૂટી ગયેલો પુલ હોય અને નદીથી પાર કરીને આદલસર તરફ જવાનું હોય ત્યારે તમારી પરિસ્થિતિ શું ઊભી થાય? તો બહુ જ ખરાબ। અત્યારે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આ રીતના પાણી હોય એટલે અહીંયા ટ્રેક્ટર પણ ન હાલી શકે, આમ નમી જાય। તમે જુઓ આ અમારો પુલ કેસરિયાથી આદલસર વચ્ચેનો છે। અમારા ખેડૂતોને ઘણી બધી તકલીફો પડે છે, અવર જવર થતી નથી। ચોમાસામાં આ પુલ વગર અમારે ખેતરની ખેતી એક મહિના સુધી બંધ રહે છે। આ પુલના અમે અરજીઓ આપેલી છે, બધું કરેલું છે, પણ કોઈ અમલમાં લેતું નથી સરકાર। આનું કંઈક અમલમાં તાત્કાલિક ધ્યાન લો, અને સરપંચને પણ કહું છું કે તાત્કાલિક આનું અમલ આ પુલ કાયદેસર કરાવો જલ્દી ઉતાવળથી। અહીંયા પુલ ટપતા ટપતા બૈરાઓ છોકરાઓ અમુક ડૂબી પણ જાય છે। गुजरात के वडोदरा शहर में प्रसिद्ध सयाजी बाग में 1976 में शुरू किया गया प्लेनेटोरियम अब इतिहास बनने की कगार पर है। गुजरात के वडोदरा में महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ ने शहरवासियों के सैर सपाटे के लिए कमाटी बाग बनवाया था। ऐतिहासिक कमाटी बाग में 47 साल पहले जर्मन टेक्नोलॉजी युक्त ऑटो कंट्रोलर प्रोजेक्ट मशीन से चलने वाले प्लेनेटोरियम की शुरुआत की गई थी, जो तारामंडल की अनुभूति कराता था। लेकिन यह मशीन पिछले कुछ दिनों से बिगड़ गया है। ऐसे में 25 दिन से प्लेनेटोरियम बंद कर दिया गया है। इस मशीन को रिपेयर करने वाले विशेषज्ञ यहाँ नहीं होने से प्लेनेटोरियम शुरू करने में जू क्यूरेटर प्रत्युष पाटणकर ने असमर्थता जताई।
वडोदरा महानगर पालिका के हस्तक जो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लानिटेरियम है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अब 1976 से जो प्लानिटेरियम बना है, तब से इसके पास जो उस ज़माने का स्पेस मास्टर प्रोजेक्टर है, जो जर्मनी से मंगवाया गया था और बहुत ही उस ज़माने की सबसे हाई एंड टेक्नोलॉजी वाला ये मशीन था। लेकिन अब समय के जाते जो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बदल चुकी है और अब इस मशीन के स्पेयर पार्ट्स मिलना या इस मशीन को रिपेयर करने के लिए उस लेवल के टेक्नीशियंस मिलना मुश्किल है। हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है उसमें नॉर्मली जो मशीन में छोटी मोटी तकनीकी खराबियां आती थी उसका हमेशा मेंटेन करके उस मशीन को कार्यरत रखने की पूरी कोशिश होती थी। ये मशीन जब ये हुआ तो हमारे इंटरनल स्टाफ ने इसको ठीक करने की कोशिश करी। एक दो फॉल्ट्स तो हमारे स्टाफ के थ्रू रिपेयर हो गए, लेकिन जो उसके मेजर लाइट सोर्स और उसके जो अब जो तकनीकी जो ख़राबी है वो पकड़ में नहीं आ रही है और हमारे पास वो अब इस टेक्निकल ये नहीं है। हमने हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट की है कि इस मशीन को रिपेयर करने के लिए कोई सक्षम टेक्नीशियन, कोई जानकार, कोई एक्सपर्ट मिले तो ज़रूर उस बारे में मदद करें। देखते हैं, लेकिन मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि तो अब ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। नई ये किसी ज़माने की एनालॉग मशीन्स हैं, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो इस मशीन को रिपेयर करने के लिए कोई टेक्नीशियन मिलना है, इसके कोई स्पेयर पार्ट्स मिलना आज के समय में मुश्किल है। 40 साल पुराना अब ये मशीन है। 98-99 की कुछ तो बात है जब ये जर्मनी से टेक्नीशियंस को बुलाया गया था, लेकिन अब जहाँ टेक्नोलॉजी ही बदल चुकी है पूरी। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि 5-5 साल में मोबाइल फ़ोन की अगर आप बात कर लो तो दूसरे तीसरे साल में टेक्नोलॉजी एडवांस होकर नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज इस मशीन को करीब 40 साल हो चुके हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि इवन जर्मनी से भी हमें कोई ख़ास इस बारे में हेल्प मिल पाएगी। स्पेस मास्टर प्रोजेक्टर कंपनी का ये ढूंढ के उसको संपर्क करने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये होगा बिकॉज़ हाल ही में रिसेंटली जो एक दो जगह के बाहर के प्लानिटेरियम्स का भी संपर्क किया तो पता चला कि इन प्लानिटेरियम्स में भी अब नए टेक्नोलॉजी के मशीन्स आ चुके हैं। तो इस मशीन को अब बदलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह इस मामले वडोदरा महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर हसमुख प्रजापति से पूछे जाने पर उन्होंने जल्द से जल्द मशीन रिपेयर कर प्लेनेटोरियम शुरू करने की बात कही, लेकिन हकीकत यह है कि यह मशीन ठीक हो पाना संभव नहीं लग रहा है। प्लेनेटोरियम का जो मशीन है वो 1976 में बना था। उसमें आगे भी उसका रिपेयरिंग किया गया है। इस बार भी मशीन मतलब दिसंबर एंड से उसमें कुछ खराबी आई है, तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो उसके जो एक्सपर्ट वो हमारे पास जो टेक्नीशियन अवेलेबल है उससे वो रिपेयर हो नहीं पा रहा है, तो उसके जो एक्सपर्ट मार्केट में अवेलेबल है उनका कांटेक्ट किया जाएगा और उनसे निवेदन किया जाएगा कि उसको मतलब रिपेयर किया जाए। ये अगर रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर किया जाएगा, अगर वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो उसमें आके मतलब रिपेयरिंग का कॉस्ट क्या रहती है और जो नया मशीन आएगा उसका कॉस्ट क्या रहेगा, डिसीजन लिया जाएगा कि मतलब इसको रिपेयर किया जाए या नया मशीन के बारे में सोचा जाएगा। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन के विभिन्न विभागों में 1800 से ज्यादा जगह खाली है, लेकिन कॉरपोरेशन है कि कर्मचारियों की भर्ती के लिए तैयार नहीं है। एक और देश भर में बेरोजगारी की बातें होती हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन्हें भरने में सरकार को दिलचस्पी नहीं है। कुछ ऐसा ही वडोदरा कॉरपोरेशन में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ अलग अलग विभाग में ड्यूटी पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं या फिर उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी जगह कर्मचारियों की परमानेंट भर्ती के बजाय कॉन्ट्रैक्ट अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। करोड़ों रुपए कॉन्ट्रैक्टर के जेब में जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जाती है, जिससे कॉरपोरेशन में इंजीनियर, वार्ड ऑफिसर, क्लार्क स्तर के कर्मचारियों की भारी कमी है। वडोदरा नगर पालिका में क्लास 1 में 37, क्लास 2 में 110 और क्लास 3 में 1700 कर्मचारियों की जगह खाली पड़ी है, लेकिन किसी को कर्मचारियों की भर्ती की फुर्सत नहीं है। वडोदरा महानगर पालिका में जो जगह खाली है उसमें ज़्यादातर जगह क्लास 3 की जगह खाली है। उसमें सीनियर क्लार्क्स और जूनियर क्लार्क का मतलब इंक्लूजन होता है। तो थोड़े समय पहले वडोदरा महानगर पालिका ने
करीबन 552 जूनियर क्लास की भर्ती के लिए आवेदन दिया था। तो उसमें हमने जो एप्लीकेशन मिले हैं उसका हमने स्क्रूटिनी किया है और उससे गवर्नमेंट से हमने परमिशन ली है कि है ये जूनियर क्लार्क की परीक्षा किस एजेंसी से लिया जाए। तो सरकार ने परमिशन दिया है गौण सेवा आयोग मार्फत उसका एग्ज़ाम लिया जाए। तो हमने उनको निवेदन किया है और उसका एग्ज़ाम है वो मतलब आगामी 2 महीने के अंदर लिया जाएगा, ऐसा हमको अपेक्षा है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। सुरों की कोकिला, हर उम्र के लोगों के दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर। लता जी की पहली पुण्यतिथि पर कलानगरी वडोदरा के कलाकार लेकर आए हैं रूह लता की, जहां बिखरेंगे सुर लता जी के गाए हुए नगमों के। एक्स फैक्टर फेम सजदा सिस्टर रेखा रावल, दिलीप रावल, शिवम रावल, महेंद्र कुमार, गिरीश कुमार और मुंबई से आए 25 म्यूजिशियंस के साथ 35 कलाकार देंगे लता जी को श्रद्धांजलि। 4 फरवरी रात 9 बजे गांधीनगर गृह वडोदरा में। टिकट के लिए कांटेक्ट करें दिलीप रावल 9825469199, मुकेश ठाकर 9974036721। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में आवारा पशुओं पर CCTV कैमरे के माध्यम से नजर रखकर उनके मालिकों पर कार्यवाही की कवायद शुरू की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा महानगर पालिका को आवारा पशुओं की त्रासदी से नागरिकों को निजात दिलाने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत वडोदरा के सिटी कमांड सेंटर से आवारा पशुओं की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके बारे में कमांड सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर जैनिश देसाई ने जानकारी दी। यहाँ पर हमारे 15 जैसे जो स्टाफ है वो ये काम में ही लगे हुए हैं और बड़ौदा शहर में जितने भी CCTV कैमरा लगे हैं वो कैमरा का जो CCTV सर्वेलेंस होता है वो सर्वेलेंस के मुताबिक जहाँ पर भी जाहिर मार्ग है और चौराहा होता है वहाँ पर अगर कोई गाय या और अन्य कोई कैटल घूमते हुए दिखाई देते हैं तो उनका हम फ़ोटो कैप्चर करते हैं। स्पेशली हम अभी गराई का जो ड्राइव चल रहा है उसके पीछे रीज़न ये है कि उनके कान में जो RFID टैग लगा हुआ होता है उसको आइडेंटिफाई करके आगे की प्रक्रिया करी जा सके, इसलिए जितने स्पष्ट दिखते हैं वैसे गायों का हम फ़ोटो लेके उनको ये फ़ोटोग्राफ्स को आगे भेजते हैं। उसके लिए काव टैग कैमरा करके एक WhatsApp ग्रुप है जो कॉरपोरेशन के अन्य अधिकारी कर्मचारी के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हम ये फ़ोटोग्राफ्स को भेजते हैं। फ़ोटोग्राफ्स तो बहुत सारे हुए लेकिन उसमें से RFID टैग जो क्लीन दिखती होगी उसी का आगे काम किया जा सकता है, क्योंकि हर बार क्या होता है कि मूवमेंट होती है तो गाय आगे पीछे चली जाती है या ऐसा भी होता है तो वो फिर फाउल होता है। लेकिन ज़्यादातर जितने भी फ़ोटोग्राफ्स है वो सब हम यहाँ से भेजते हैं
और अभी तक में मेरे ख्याल से 400 से ऊपर फोटोग्राफ। पूरा शहर जहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, चौराहे पर है चाहे जाहिर मार्ग है वहाँ पर लगा है, वो जो भी सीसीटीवी कैमरा उसमें कहीं भी दिखता है, हमारे जो स्टाफ में उसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कैमरे, और वो कैमरा में से जिस भी कैमरा में ऐसा कोई पिक्चर दिखता है तो उसको हम कैप्चर करके उसको भेज देते हैं। कितने कैमरे के कवर होता है? 1400। वडोदरा महानगर पालिका ने काफ़ी दिनों से कैटल कंट्रोल का एक्शन शुरू किया है। तो आप महसूस कर रहे होंगे कि उसमें अभी जो रास्ते पे कैटल जो घूमते हैं उसका काफ़ी मतलब नंबर डिक्रीज़ हुआ है। हमारा जो सीसीसी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाया गया है। तो उसमें हमने जो सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं वो रोड पे जो घूमते हैं कैटल उसका मतलब वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। दूसरा हमारे वहाँ 29 जो न्यूसेंस स्पॉट है जो मतलब सार मार्केट के नज़दीक में रहते हैं या वहाँ जहाँ लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं, ऐसा हमारे सिटी में 29 स्पॉट्स है, वहाँ भी हमने कैमरा लगाया है। तो हमारे पास कैमरे का कैपेसिटी इतना है कि वो 1 मीटर तक का वो देख पाए। तो हम उसके ये कैमरे की मदद से हम कैटल पे अगर वो टैग लगा है तो उसका नंबर रीड करते हैं, उसके ऑनर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके सामने एफआईआर भी दाखिल करते हैं। अभी तक 13 कैटल ऑनर के सामने हमने एफआईआर किया है। गुजरात के वडोदरा में स्थित चकली सर्कल पर यहां से वहां उड़ने वाले सैकड़ों कबूतर इस सर्कल की पहचान है, लेकिन सबसे बड़े फ्लाईओवर के चक्कर में अब चकली सर्कल अपनी पहचान खो रहा है। गुजरात के वडोदरा में इन दिनों अलग अलग इलाके से लगातार अतिक्रमण हटाकर गरीबों को बेघर किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही वडोदरा के चकली सर्कल पर भी देखने को मिल रहा है। शहर के चकली सर्कल पर कबूतरों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाकर कबूतरों को भी कॉरपोरेशन ने बेघर कर दिया है, जिससे कबूतर बेमौत मारे जा रहे हैं। दरअसल गुजरात के सबसे लंबे ब्रिज निर्माण के चलते चकली सर्कल को छोटा कर दिया गया है। चकली सर्कल पर सालों से सैकड़ों की संख्या में कबूतरों का डेरा है। सर्कल छोटा हो जाने से अब कबूतर सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हैं और सड़क पर लगातार आती जाती गाड़ियों की चपेट में आकर कबूतरों की मौत तक हो रही है। ऐसे में कबूतरों के शवों के ढेर चकली सर्कल पर ट्रैफिक पॉइंट के पास देखने को मिलते हैं। वडोदरा में पर्यावरण और पशु पक्षियों को बचाने के लिए हमेशा ही आवाज उठाई जाती है, लेकिन क्या रोजाना मर रहे इन कबूतरों के लिए भी कोई आवाज उठाएगा? सौराष्ट्र समेत पूरे गुजरात में फिर से ठंड बढ़ने की संभावना मौसम विभाग की डायरेक्टर मनोरमा मोहंती द्वारा जताई गई। अगले 5 दिन में पूरी गुजरात में मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा, होने का संभावना है और अगले 2-3 दिन का बाद क्लाउडी भी होने का संभावना है। क्लाउड 1-2 घंटा की 3-4 घंटा हो सकता है, लेकिन अभी तक बारिश होने का ज़्यादा संभावना नहीं है। और टेम्परेचर देखा जाए तो मिनिमम टेम्परेचर यानी नाइट टेम्परेचर में अगले 3 दिन के लिए कोई चेंजेस होने का संभावना नहीं है। जैसे अभी टेम्परेचर चल रहा है पूरे गुजरात में, इससे ही टेम्परेचर रहने का संभावना है। और 3 दिन का बाद टेम्परेचर बढ़ने का संभावना है, 2 से 3 डिग्री बढ़ सकती है और इवन 4 डिग्री भी कहीं कहीं बढ़ने का संभावना है। और जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है पूरे गुजरात में, गांधीनगर में लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 7.8 डिग्री सेल्सियस और नलिया में रिकॉर्ड किया गया है 8 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद में 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अभी जो आगे जो टेम्परेचर रहेगा काफ़ी सारे जगहों में 10 डिग्री एंड बिलो 10 डिग्री है। अभी ठंड तो महसूस होगा, लेकिन कल का बाद कल परसों से सौराष्ट्र कच्छ में विंड स्पीड बढ़ने का संभावना है। उसके लिए डे टेम्परेचर डाउन जाएगा। अहमदाबाद के लिए तो टेम्परेचर अभी जैसे 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, अगले 2-3 दिन के लिए 10 to 11 और इवन 12 डिग्री हो सकता है अगले 2-3 दिन में। 3 दिन का बाद लेकिन टेम्परेचर 13-14 इवन 15 डिग्री सेल्सियस तक जाने का संभावना है। सौराष्ट्र में कल परसों विंड स्पीड बढ़ने का संभावना है। उसमें से मिनिमम टेम्परेचर यानी नाइट टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क होने का संभावना नहीं है, लेकिन डे टेम्परेचर 1-2 डिग्री घट सकता है।
और वो इनके कारण में ठंड फील हो सकती है। गुजरात के वडोदरा में पड़ रही कड़ाके की ठंड से बचने के लिए शहर के प्रसिद्ध कमाटी बाग में पशु पक्षियों के लिए खास व्यवस्था की गई है। देश के कई राज्यों के साथ साथ गुजरात में भी इन दिनों सर्द हवाओं का मौसम है। ठंड से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। न सिर्फ मनुष्य, पशु पक्षी भी ठंड से बेहाल हैं और ऐसे में वडोदरा के सयाजी बाग में पशु पक्षियों के पिंजरे में गर्माहट देने की विशेष कोशिश की गई है। इस साल की जो ठंडी की ऋतु शुरू होने के बाद ये इस ऋतु की सेकेंड कोल्ड वेव है। क्रिसमस के टाइम पे एक फर्स्ट कोल्ड वेव आई थी, फिर थोड़े दिन वापस ठंडी कम हुई थी, फिर वापस से सेकेंड कोल्ड वेव आई है। लेकिन मौसम के बदलते ही हमने सारे सुरक्षात्मक जो स्टेप्स हैं वो लिए थे और ठंडी से प्राणी पक्षियों को ज़ू में बचाव करने के लिए ख़ास करके पक्षियों में बताना चाहूँगा कि पक्षियों के पिंजरों को हम ग्रीन एग्रोनेट से ढक देते हैं। शाम को जब मुलाकातियों का समय ख़त्म होता है उसके बाद जो है वो ग्रीन एग्रोनेट से पिंजरों को कवर कर दिया जाता है ताकि रात्रि समय दरमियान ठंडी हवा को ये रोक सके और पक्षियों को अंदर अच्छा ठंडी से जो है वो सुरक्षा मिल जाए। उसके अलावा जो मोर और फेजेंट ग्रुप के जो पक्षी है, बतख वगैरह है, इनके लिए सूखे घास की झुपड़ियाँ बनाई गई है। उस सूखे घास की झुपड़ियों में रात के समय बैठकर ये पक्षी अपने आप को ठंडी से बचाव कर सकते हैं और उसका बखूबी ये उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हिरन और इत्यादि जो प्राणी है, तृणाहारी शाकाहारी प्राणी हैं, उनको नियमित उनके वाड़ों में जो है वो सूखा घास रोज डलवाया जाता है। वो सूखा घास दो तरह से उपयोग होता है। सूखा घास में काफ़ी गर्मावा रहता है तो ये उसको एक बेडिंग के तौर पे यूज़ होता है और काफ़ी उसके ऊपर बैठ के ये गर्मी प्राप्त करते हैं। दूसरा, इस सूखे घास को खाकर भी उन्हें अच्छी खासी गर्माहट मिलती है। मांसाहारी प्राणी जैसे शेर, चीता, बाघ वगैरह, इनकी तेंदुआ, इनकी बात करें तो इनके जो नाइट हाउसेस है उसमें सूखा जो अपना ये जूट बैग्स जो आती हैं उसके अंदर सूखी घास की का भूसा भर के उनको गद्दे और चटाई जैसा बना के दिया जाता है जिसके ऊपर रात के समय बैठकर वो अपने आप को गर्म रख सके और इस तरह से ठंडी से उनका बचाव कर सके। सर, उसके अलावा उनके खुराक में जो है वो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का खास करके इनका प्रमाण बढ़ाया जाता है। जैसे गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बीट रूट, इन सब का प्रमाण काफ़ी बढ़ाया जाता है। ख़ास बताना चाहूँगा कि प्राणी पक्षियों को इसमें गुड़ और शहद भी खाने में मिलाया जाता है ताकि इससे भी इन्हें डाइट के थ्रू भी इन्हें अच्छी गर्माहट मिली रहे। गुजरात के वडोदरा में मैडोवर ग्रिल्स रेस्टोरेंट शहर के स्वाद के शौकीनों को बेहद पसंद आ रहा है। ऐसे में मैडोवर ग्रिल्स की नई ब्रांच का शुभारंभ किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में मांजलपुर और छाणी के बाद अब गोत्री सेवासी रोड पर भी मैड ओवर ग्रिल्स का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर और सयाजीगंज की विधायक केयूर रोकड़िया
के हाथों मैड ओवर ग्रिल का गोत्री रोड पर शुभारंभ किया गया। मैड ओवर ग्रिल में टेबल पर ही लाइव बारबेक्यू का आनंद दिया जाता है। साथ ही यहां अनलिमिटेड पंजाबी, चाइनीज समेत के क्यूजिन भी वडोदरा की स्वाद प्रिय जनता के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। लाइव काउंटर और मॉकटेल का आनंद भी यहां लिया जा सकता है। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया ने विभिन्न व्यंजनों का आनंद लेते हुए आयोजकों को शुभकामनाएं भी दी। વડોદરાની અંદર સેવાસી વિસ્તાર સેવાસી ખાનપુર રોડ પર મેડ ઓવર ગ્રીસનું વધુ એક વડોદરા શહેરના નાગરિકોને સરસ મજાનું જમવાનું મળે, શુદ્ધ સાત્વિક ભોજન મળે અને એમાં પણ બાર્બેક્યુ સાથેનું વેજ બફેનું ખાવાનું મેડ ઓવર ગ્રીસ અમારા મિત્ર સાહિલભાઈ પટેલ દ્વારા અને એમની ટીમ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। હું ખૂબ ખૂબ એમને શુભકામનાઓ અર્પણ કરું છું। ઠાકોરજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું કે તેઓ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે અને વડોદરાના નગરજનોને સારી વસ્તુ ખાવા પણ મળે અને સાથે એમની પણ પ્રગતિ થાય એવી પ્રભુ ચરણોની અંદર પ્રાર્થના। हम लोग बड़ौदा में गोत्री सेवासी रोड पे मैड और ग्रिल बारबेक्यू रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं। कल से कस्टमर के लिए चालू हो जाएगा और इसका जो मेन यूएसपी है हमारा लाइव बारबेक्यू ऑन टेबल। जो लाइव आएगा टेबल के ऊपर आपको सर्व किया जाएगा और हमारा टोटल इसमें अराउंड 70 के ऊपर आइटम्स है। सब वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ये और इसमें हमने ऐसा ख्याल रखते हुए सब एक फैमिली मेंबर आएंगे तो जहाँ से बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सब लोगों को जो खाने के लिए जो चाहिए वस्तु ऐसा हमने सब कुछ बनाया हुआ है। मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है ये और इसमें सूप से लेके डेजर्ट तक सब कुछ है और पंजाबी, चाइनीज़, मैक्सिकन, इटालियन, चाट और मॉकटेल ये सब अवेलेबल है। और आप आइए हमारा रेस्टोरेंट में और स्वादिष्ट खाने का आप इसका मजा लीजिए। गुजरात के सूरत में पठान फिल्म का विरोध करते हुए पठान फिल्म के बैनर पोस्टर फाड़े गए। पिछले कई दिनों से विवादों से घिरे शाहरुख और दीपिका की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हो रही है, जिसके बैनर पोस्टर थिएटर में लग गए हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन फिल्म का विरोध अभी भी जारी है। सूरत की रूपाली टॉकीज में पठान फिल्म के स्टैंडी पोस्टर बैनर लगाए गए थे, जिसे फाड़कर फिल्म की रिलीज का विरोध किया गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसके आधार पर 8 लोगों के खिलाफ रांदेर पुलिस ने रायोटिंग की एफआईआर दर्ज की है। सुभाष चंद्र बोस देश के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनसे अंग्रेज कांपते थे। उन्होंने देशवासियों को कई संदेश दिए जो देशवासियों को हमेशा प्रेरित करते हैं। आज पूरा देश उनकी 126वीं जयंती मना रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया था, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पहली पंक्ति में शामिल है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के उन्होंने कई आंदोलन किए और उसी की वजह से नेताजी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। 2021 से उनकी जयंती के दिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में महानगर पालिका द्वारा नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी,
नगर सेवकों, महानगर पालिका के अधिकारियों, विपक्ष नेता अमीरावत, नरेंद्र रावत, चंद्रकांत श्रीवास्तव इत्यादि की उपस्थिति रही। इस मौके पर नेताजी द्वारा देश को दिए गए योगदान को याद किया गया। देशनी आजादीना लड़वैया अने जय हिंद अने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आ नाराओ साथे एक अलग क्रांति, एक अलग जगाड़नार देशना युवानोना प्रेरणा सूत्र एवा सुभाषचंद्र बोसनी જ્યારે આજે જન્મદિવસ છે ત્યારે એમના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને એમને બતાવેલા માર્ગ પર એક સમય હતો કે જ્યારે દેશ માટે મરવાની જરૂર હતી, આજે સમય છે દેશ માટે જીવવાની। એમને સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની અંદર પોતાનું જીવન આપીને જરૂર પડી ત્યારે સ્વરાજ પક્ષમાં, જરૂર પડી ત્યારે કોંગ્રેસમાં, જરૂર પડી ત્યારે કોંગ્રેસ છોડીને વિદેશમાં જઈને જર્મનીના હિટલરને મળવાનું હોય કે પછી જાપાનના શાસકોને સિંગાપુરમાં મળીને જે હિન્દુસ્તાની સૈનિકો પકડાયા હોય એની સાથ લઈને એક આઝાદ હિન્દ ફૌજની રચના કરવાની વાત હોય, જેમને આ ભગીરથ કાર્ય કર્યું, એક નવા વિચાર સાથે ક્રાંતિ અને ભારતને આઝાદ કરવાનું જેમને સ્વપ્ન સેવ્યું, એવા આઝાદીના લડવૈયા સુભાષચંદ્ર બોઝનો આજે જન્મદિવસ એમના જીવનમાંથી પ્રેરણા નહીં લઈ દરેક યુવાનોએ એમની બહાદુરી, એમનું સર્વસ્વ ત્યાગની ભાવનાને અપનાવીને देश માટે જીવવું જોઈએ એવી હું નમ્ર અનુરોધ કરું છું। कांग्रेस पक्ष के पूर्व प्रमुख, भारत देश को इंकलाब जिंदाबाद, आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा, चलो दिल्ली जैसे नारे देने वाले स्वर्गस्थ सुभाष चंद्र बोस जी की आज जन्म जयंती है। कांग्रेस पक्ष और कॉरपोरेशन की तरफ से पुष्पार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लाखों युवाओं को राष्ट्रवाद और आज़ादी के लिए लड़ाई में जिन्होंने अपने साथ लिया, उन्हें मोटिवेट किया, ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी के लाइफ से आज का यूथ भी लेसन लेके देश के लिए कुछ करने की भावना रख के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करें। वडोदरा कांग्रेस परिवार द्वारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर वडोदरा के कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, कांग्रेस नेता चिराग झवेरी, अमीरावत, नरेंद्र रावत, चंद्रकांत श्रीवास्तव और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सभी ने आज नेताजी को आजादी में दिए गए योगदान बदल नमन किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सूत्र जिसने दिया, ऐसे सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र सेनानी इस देश की आज़ादी में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, और एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गर्व है कि सुभाष चंद्र बोस वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके। 1938 में गुजरात के बारडोली में हरिपुरा गांव में जब कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ली थी। और ये यही सुभाष चंद्र बोस कि जो हम महात्मा गांधी बापू को राष्ट्रपिता कहते हैं, गांधी बापू को राष्ट्रपिता का जो बिरुद मिला वो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आज़ाद हिंद फौज के स्थापक, और उन्होंने जो उनकी बटालियन बनाई थी वो भी गांधी नेहरू आज़ाद सुभाष नाम की बटालियन थी। इस देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। आज उनकी जन्म जयंती पे यहाँ पे हम उनको नमन करते हैं। वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा भी आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर वडोदरा शहर अध्यक्ष प्रतिमा पटेल, पिंटल रामी, हेमल पाठ, भगत सिंह और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज़ाद हिंद फौज की रचना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 126वीं जन्म जयंती है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने युवाओं को ललकारा, युवाओं को जागरूक किया, आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा का नारा दिया, जय हिंद का नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर उसके लिए तैयार किया और देश को आज़ाद किया। देश में आज़ादी के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है वही प्रेरणा हम लोग लेने आज उनकी 126वीं पुण्यतिथि पे पुष्पांजलि अर्पण की, उनके आशीर्वाद लिए। और अब जो एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने छेड़ी है, उसके लिए भी हम उनकी बहुत कुछ आशीर्वाद लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। और आज उनके चरणों में नतमस्तक होके उनसे एक शक्ति भी हमने एक ली है कि हम और आगे जाके सही अर्थ में देश को आज़ाद कर पाए। वहीं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा भी
सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि की गई, जिसमें सेवानिवृत्त कई आर्मी जवान भी शामिल हुए। आज सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म जयंती है, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और उन्होंने भारत देश के लिए एक अद्भुत कार्य करके भारत को जो आज़ादी दिलाई है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई योगदान है तो बाबू सुभाष चंद्र बोस का है। और जिस प्रकार से आज इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इतनी बड़ी उपाधि जो कि वो लंदन में जाके अपना एजुकेशन पूरा किया और वहाँ से ICS की डिग्री लेने के बाद कुछ समय नौकरी करने के पश्चात वो वहाँ से अपना रेजिग्नेशन डाल देते हैं और इसके बाद इंडिया क्विट मूवमेंट के अंदर जुड़ जाते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने INA का निर्माण किया, इंडियन नेशनल आर्मी, जो जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे और वॉलंटियर्स थे, इनकी बहुत बड़ी सेना बना करके जर्मनी में हिटलर को मिल के आए, जापान में मिल करके आए और सर्वप्रथम उन्होंने मोइरांग करके जो जगह है वो भारत का पहला झंडा उन्होंने वहाँ से फहराया था कि तुम मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा। तो ऐसे नारे दे करके भारत भर के जितने भी हमारे स्वतंत्र सेनानी थे वो उनकी सेना में जुड़ गए थे और उनका इसी योगदान आज पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर माना जाता है कि इतना महान नेता कोई हो ही नहीं सकता है। अंग्रेज भी इनकी सेना को देखकर वो डर गए, डर के मारे ये भारत को आज़ादी प्राप्त हुई है। तो उनको सत सत नमन है, उनको कोटि कोटि प्रणाम है। और आज के दिन हमें भी एक प्रण लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हमारे भारत देश के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम, हमारा ओहदा क्या है, हम कौन से स्टेज पर है, इनको न देखते हुए हम जो है सिर्फ और सिर्फ भारत माँ की सेवा के लिए, भारत राष्ट्र की सेवा के लिए ये कार्य करना अनिवार्य है। वडोदरा के संगठन DSO द्वारा भी नेताजी को याद करते हुए माल्यार्पण कर उनकी आज़ादी की लड़ाई को याद किया गया, जिसमें देशभक्ति के गीत गाते हुए फिर एक बार देश प्रेम का जज्बा व्यक्त किया गया। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती समापन है, 126वीं जन्म जयंती शुरू हो रहा है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, आज ये तीनों संगठनों ने मिलके पूरे देश भर में, ना केवल गुजरात में बल्कि पूरे देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को लेते हुए तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हरिपुरा में भी हमारी तरफ से पुष्पांजलि के लिए गए हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। मूल बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या सपना देखा था कि एक आज़ाद भारत में सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको मकान मिले, सब खुशी से रहें। लेकिन आज जो 6 लाख शहीद हुए हैं देश की आज़ादी आंदोलन में, उन 6 लाख शहीदों का सपना अधूरा है। सभी को शिक्षा, सबको रोजगार, सबको मकान नहीं मिला है, सबको सारी सुविधाएं मिले, इस प्रकार की आज़ादी का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सभी नेताओं ने देखा था। उन नेताओं के सपनों को पूरा करने के लिए ऑल इंडिया DSO, DYO, ऑल इंडिया MSS कटिबद्ध है। पूरे देश भर में हम लोग इनको मना रहे हैं, इनके जीवन को लेते हुए चर्चा कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में 1.5 साल की बच्ची का अपहरण CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर अपहरणकर्ता रेखा नामक महिला को पुलिस ढूंढ रही है। આ લોકો ફૂટપાથ ઉપર સૂઈ રૂટીનમાં સૂઈ રહેતા હતા, જે આ શારદાબેન છે, આ રેખા છે 15-17 દિવસ પહેલા બહારગામથી ત્યાં આવી હતી અને આવી જ રીતના તે પણ નજીકના વિસ્તારમાં ફૂટપાથ ઉપર સૂતી રહેતી હતી અને આ શારદાબેનના સંપર્કમાં આવી હતી। શારદાબેન સાથે રોજ થોડો ઘણો પરિચય એનો રહેતો હતો અને એના બાળકોને સવારે રાખવાનું, આ તે 5-10 મિનિટ એની સાથે વિતાવવાનું, આ પ્રકારની એનું કામગીરી મતલબ પદ્ધતિ હતી। આ બનાવ જ્યારે બન્યો ત્યારે શારદાબેન પોતાના થોડા કામથી બહાર ગયા અને પાછળથી તરત જ આ રેખાબેન કે જે આ છોકરીને લઈ ગયેલા હતા એ પોતાના સાથે આ નાની દીકરી 1.5 વર્ષની છે એને લઈને ક્યાંક નીકળી ગયેલા। ગઈકાલે એક શારદાબેન નામના મહિલાએ મહિધરપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં આવીને ફરિયાદ નોંધાવેલ કે એમની 1.5 વર્ષની બાળકી જેનું નામ ઇમલી છે એનું
રેખા નામની કોઈ લેડી છે એણે અપહરણ કરીને લઈ ગયેલ છે એ મુજબની માહિતી આપેલ. આ બનાવ અનુસંધાને પોલીસે વિવિધ ટીમો બનાવી છે, સીસીટીવી કેમેરા ચેક કર્યા છે અને આ રેખા કયા પ્રકારનું બેકગ્રાઉન્ડ ધરાવે છે એ બાબતે અને રેખા ક્યાં કામ કરે છે, ક્યાંથી આવેલ છે, આ બાબતની તપાસ ચાલુ કરેલ છે. આ સાથે સુરત શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પણ આમાં જોડાયેલ છે, તેઓની પણ ટીમ આ માટે લાગેલી છે. અમે તમામ લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે દીકરી જલ્દીને જલ્દી મળી જાય. આ જે બનાવ છે એ વિષ્ણુ જ્વેલર્સની સામે મૈદરપુરા વિસ્તારમાં બનેલ છે. હાલમાં જે અમને માહિતી મળી છે એમાં રેખાબેન એકલા ન હતા, પણ એની સાથે એના હસબન્ડ કોઈક છે એ પણ આવેલો હતો. એ પણ કોઈ જગ્યાએ કામ કરતો હતો અને આ બંને જણા આવી રીતના ફૂટપાથ ઉપર સૂઈ રહેતા હતા અને ત્યાં જ સમય કાઢતા હતા. અને આ જ્યારે બનાવ બન્યો છે ત્યારે બંને ફરાર છે એવી માહિતી મળેલ છે. પોલીસ બંનેની તપાસ કરી રહી છે. અમુક ફોટોગ્રાફ્સની મળ્યા છે. અમે અલગ અલગ દિશાઓમાં અને જે માહિતી મળી છે એ સ્થળો ઉપર તપાસ કરવાની કામગીરી ચાલુ કરેલ છે. સર, પ્રાથમિક કારણ કોઈ અપહરણનું જાણવા મળ્યું એવું? હાલમાં એવું કોઈ કારણ જાણવા મળ્યું નથી. જે ભોગ બનનાર છે માતા શારદાબેન, એમની સાથે જે પ્રાથમિક વાતચીત થઈ છે તે મુજબ તેમના 8 સંતાન છે. એમાંથી સૌથી નાની દીકરી આ ઇમલી છે. આ ઇમલીને તે રેખા પોતાની પાસે રાખતી હતી ક્યારેક. હવે એને પોતાને આપવાની કે પોતાની સાથે લઈ જવાની કોઈ ખાસ બાબત જણાવી હોય એવું હજી પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ સ્પષ્ટ થયું નથી, પરંતુ જો આ બાબતે કોઈ તપાસ माहिती મળશે तो हमें चौक्कस एना पर कार्यवाही करेंगे. गुजरात के वडोदरा के न्यू तांदलजा इलाके में 24 मीटर हाई टेंशन रोड पर सड़क और बरसाती कांच बनाने की मांग के साथ आवेदन दिया गया. आज हम लोग ये रजूआत करने के लिए आए थे कि 5 साल से तांदलजा का एक विस्तार है जहाँ पे गैलेक्सी से लेके एक 24 मीटर का रोड पास होता है, जिसको अभी तक 5 साल में कोई भी तरह का वहाँ पे कुछ बनाया नहीं गया है. इससे पहले भी काफ़ी बार हम लोग इस चीज़ के ऊपर अर्जी दे चुके हैं, हमारी कंप्लेन दे चुके हैं. सीएमओ ऑफिस, पीएमओ ऑफिस पे भी हम हमारी कंप्लेनें दे चुके हैं, फिर भी उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है. वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो सालाना 1.5 से 2 करोड़ का टैक्स पे करते हैं, और वहाँ पे जितने भी आजू बाजू लोग रह रहे हैं उस रोड की हालत इतनी ख़राब है कि अगर वहाँ पे मतलब बच्चों को आने जाने के लिए या फिर कहीं भी आना जाना हो तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है. इवन अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है जिसको हमको हॉस्पिटल ले जाना हो तो एम्बुलेंस भी टाइम पर नहीं आ सकती. तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जब हम लोग ये सारी चीज़ें टैक्स पे कर रहे हैं, वहाँ पे जो पब्लिक रह रही है उसको ये जो फैसिलिटी है, जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ है वो तो मिलनी चाहिए. हम लोग आपसे कुछ ज़्यादा नहीं कह रहे, बट जो टीपी के अंतर्गत आती है वो फैसिलिटीज़ तो हमको मिलनी चाहिए. वहाँ पे इतने सालों से इतना टैक्स पे करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं है. 2019-20 और 20-21 में भी 4 करोड़ रुपए की अमाउंट हमारे बजट में दिख रही है, बट उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है. वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो भी टैक्स पे कर रहे हैं, फिर भी उस पर कोई सुनवाई नहीं है. तो हमारी आज यहाँ पे आवेदन पत्र देने का सिर्फ यही था कि भाई अगर हम सरकार की सारे नियमों को फॉलो कर रहे हैं, हम रह रहे हैं, तो सरकार भी हमारी बात सुने. और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो चीज़ें ज़रूरी है तो उन चीज़ों का वो हमको बेनिफिट दे. वहाँ पे जो रोड, जो ज़रूरी चीज़ें, स्ट्रीट लाइट वगैरह वो हमें मिल सके. इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आवेदन देने के लिए आए थे, और यही आशा रखते हैं कि भाई सरकार तक हमारी ये बात पहुँचे और जिस चीज़ से हम लोग वंचित है वो चीज़ हमें मिले. ये रजूआत है तांदलजा विस्तार की. तांदलजा विस्तार में सालों से रोड रास्ते की समस्या है. उसी के अंतर्गत तांदलजा विस्तार में संकेत अपार्टमेंट से लेके स्लिम गैलेक्सी तक का रोड जो सिर्फ पेपर पर दिख रहा है. क्यों पेपर पर दिख रहा है? 2 बार ये रोड पास हुआ बजट में, लेकिन अभी तक वो रोड बना नहीं है. किसी भी जात का वो रोड पे काम हुआ नहीं है, क्योंकि वो रोड मुझे ऐसा दिख रहा है कि मिस्टर इंडिया वाला बना है ये लोगों ने, क्योंकि रोड दिखता ही नहीं है ही नहीं. और जो तांदलजा के लोग सालाना टैक्स के पैसे भर रहे हैं वो करोड़ों रुपया जाता कहाँ है. और जो बिल्डर है उन्होंने भी डेवलपमेंट चार्ज बना था, क्योंकि सब साइट नहीं है, तो ये पैसा डेवलपमेंट चार्ज भी ये जो मकान के लोग हैं लाभार्थी वो लोगों ने पैसा भरा है. तो डबल पैसा वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मिला है, फिर भी ये तांदलजा विस्तार के साथ अन्याय क्यों? आपको पता ही होगा कि तांदलजा विस्तार के काफ़ी रोड ऐसे हैं जो सिर्फ पेपर पे बता के ग्रांट खा गए ये लोग. तो हम यही पूछना है कि ये पैसा गया कहाँ? कॉन्ट्रैक्टरों का भला करने में ये पैसा गया है क्या? गुजरात के वडोदरा का सामाजिक संगठन यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा खासकर स्कूली छात्रों के लिए कार्यरत है और छात्रों की प्रतिभा को
मंच देने में हमेशा अग्रसर रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में बच्चों के लिए कार्यरत यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा संगठन द्वारा इंटर स्कूल कंपटीशन कला जंक्शन का आयोजन कर वडोदरा के स्कूलों के छात्रों को अपनी प्रतिभा और अपनी प्रतिक्रिया दिखाने का प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है। इसी के तहत यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा एलम्बिक स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन आयोजित की गई, जिसमें 60 अंग्रेजी और गुजराती स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। 530 से ज़्यादा छात्रों ने इस मौके पर आयोजित निबंध लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं में शिरकत करते हुए अपनी प्रतिभा दिखाई। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा इन प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इनाम देकर प्रोत्साहित भी किया गया। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने ये 22nd कला जंक्शन ऑर्गेनाइज किया है एलम्बिक स्कूल में, जहाँ पर 60 से ज़्यादा स्कूल यहाँ पर आई हुई है और 450 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर भाग लिया है, जिसमें से ऐसे राइटिंग है, फिर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है और इसका हम 14 फेब को नेक्स्ट मंथ में इसका विनर्स अनाउंस करेंगे और साथ में बच्चों को ट्रॉफीज़ और वगैरह दिया जाएगा। वर्ष 2005 से गुजरात के मेधावी छात्रों को शैक्षिक सहाय वडोदरा के यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा फ्यूजन स्टडी फाउंडेशन नीदरलैंड के सहयोग से दिया जाता है। यूनाइटेड फ्यूजन स्टडी फाउंडेशन प्रोग्राम अंतर्गत 18 सालों से गुजरात के 33 जिलों के 1100 से ज़्यादा छात्रों को इंजीनियर, मेडिकल प्रोफेशनल और अन्य प्रोफेशनल क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उनमें से सैकड़ों की संख्या में छात्र अब मल्टीनेशनल कंपनी और अच्छी संस्थाओं में नौकरी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम अंतर्गत छात्रों के लिए साल में 2 बार गेट टुगेदर का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत वडोदरा के सयाजीगंज की होटल सयाजी में गेट टुगेदर का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे गुजरात से 250 से ज़्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया, जिन्हें यूनाइटेड फ्यूजन स्टडी फाउंडेशन प्रोग्राम अंतर्गत सहायता मिली है। इस मौके पर प्रखर वक्ता द्वारा लर्न, अनलर्न और रीलर्न विषय पर छात्रों को मार्गदर्शन दिया गया। ऐसे मौके पर स्टिकटिंग फ्यूजन स्टडी फाउंडेशन के चेयरपर्सन लिंडा वैन डेर विजिक, यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के ट्रस्टी शिविंदर सिंह चावला, डिप्टी डायरेक्टर नीलम आचार्य समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। आज हमारे फ्यूजन फाउंडेशन जो प्रोग्राम है उसमें 250 बच्चों का गेट टुगेदर है, तो हम उनको सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं, कैसे अपने अच्छे कर्म करने के हैं उसके बारे में नॉलेज देते हैं। तो क्या है कि स्टूडेंट की राउंड अबाउट टोटल डेवलपमेंट हो सके, तो बिसाइड जो हमारे से पूरा लोन एज अ स्कॉलरशिप लेते हैं रिटर्नेबल बेसिस पे, तो जब जॉब करते हैं तो हमको वो पैसे फिर वो लौटा देते हैं, तो दूसरे स्टूडेंट को हेल्प हो सके। ऑलमोस्ट 800 स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम में हैं और एक स्टूडेंट का खर्चा लगभग 2 लाख रुपया हर साल होता है। आज कितने स्टूडेंट आए? आज 250 स्टूडेंट आए हुए हैं। आगे ये स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को गेट टुगेदर का, हाँ, ये स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होंगे, अपना जॉब करेंगे, हम तो हर साल 80-90 बच्चे सिलेक्ट करते हैं गुजरात के कोई भी कोने में से, जो गरीब हो, पढ़ने में होशियार हो, और उनको सिलेक्ट करके फिर हमारे प्रोग्राम में ऐड करते हैं। तो कितनी चीज़ें वो घर से नहीं सीख पाते, कैसे सिंपल चीज़ें, हैंडशेक कैसे करने का, थैंक यू कैसे किसी को बोलने का, इंटरव्यू कैसे लेने का, वो सब फिर हम यहाँ सिखाते हैं। यूं तो वकीलों का काम लोगों को न्याय दिलाने का होता है, लेकिन इन दिनों वडोदरा में वकील ट्रैफिक पुलिस बनने पर मजबूर हैं। गुजरात के वडोदरा में कोर्ट में पार्किंग को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस की सुविधा के अभाव में कोर्ट में वकीलों को पार्किंग में समस्या आती है। यहाँ वकीलों के अलावा अन्य लोग गाड़ियां पार्क कर देते हैं, जिससे वकीलों को पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। आज बड़ौदा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य वकीलों ने खुद खड़े रहकर सुचारू पार्किंग की व्यवस्था की।
ये बड़ौदा बार एसोसिएशन के जो भी सदस्य है, हम सब ने डिसाइड किया है कि यहाँ बड़ौदा की जो नई कोर्ट बनी है वहाँ बहुत सारा विशाल पार्किंग है, मगर जो वकील लोग आते हैं उनके लिए जो पार्किंग है वहाँ बाहर के लोग पार्क कर जाते हैं, और जो कोर्ट में जिनके केस होते हैं वो पक्षकार होते हैं जो आते हैं तो वो लोग हमारे पार्किंग में आ जाते हैं, और उनके लिए जो पार्किंग है उसमें वो पार्क नहीं करते। इसलिए आज हमने झुम्बेश उठाई है कि वकीलों का अलग पार्किंग है, वहाँ वकील पार्किंग करेंगे, और जहाँ पक्षकारों का या पुलिस वाहन आती है कि उनका पुलिस का भी अलग पार्किंग है, वहाँ वो पार्किंग करे, वो बराबर है। हाँ, जिसकी उम्र ज़्यादा है और कोई चल नहीं सकता, ऐसे कोई लोग आते हैं रिक्शा में या कोई, तो मेन डोर पे उसको ड्रॉप करके अपने पार्किंग में चले जाए, और वापस उनको जाना है तो फिर से उनको लेके जाए। ऐसी सुविधा यहाँ हो सके, इसलिए हमने आज सभी वकीलों ने इकट्ठा होकर ये कार्यक्रम किया है कि सही तरीके से पार्किंग हो। आज आप देख सकते हो कि सही तरीके से जो पार्किंग होता है तो उससे कितनी विशाल जगह भी है आपको चलने के लिए और आने जाने के लिए रहती है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा खोदे गए गड्ढे में कॉरपोरेशन की ही गाड़ी फंसने की घटना सामने आई है। वडोदरा के दांडिया बाजार से कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस जाने वाली सड़क पर कॉरपोरेशन द्वारा किसी काम के लिए सड़क की खुदाई की गई थी और पत्थर डालकर गड्ढे को बंद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ सड़क बनानी बाकी है। इसी दौरान पेवर ब्लॉक भरकर यहाँ से गुजर रही गाड़ी इस गड्ढे में फंस गई, जिसके चलते जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है, यह कहावत फिर एक बार साबित हो गई। गुजरात के वडोदरा में नगरपालिका की शिक्षा समिति द्वारा हर साल की तरह इस बार भी बाल मेले का भव्य आयोजन किया गया है, जिस पर नगरपालिका के अध्यक्ष हितेश पटनी ने जानकारी दी। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा द्वारा पिछले 49 वर्षों से बाल मेला का आयोजन होता रहा है। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा भारत भर में एकमात्र शिक्षण समिति है जो इस स्तर पे बाल मेला का आयोजन करता है। अगले 27, 28 और 29 जनवरी को शिक्षण समिति द्वारा 50वां बाल मेला का आयोजन हुआ है, जिनका नामकरण हमने सयाजी कार्निवल रखा है। ये बाल मेला का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा होने वाला है। 27 तारीख को सुबह 8:30 बजे गुजरात के मृदु और मक्कम मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ये बाल मेला का लोकार्पण करने वाले हैं। ये बाल मेला में अनेक आकर्षण रखे गए हुए, जिसमें सयाजी रैली है, तो साथ में शैक्षणिक प्रोजेक्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आनंद बाजार में वानगियों का आस्वाद है, एडवेंचर जोन है, बाह्य सांस्कृतिक है। इस बार जो भारत की पुरानी खेल थे उसका भी एक अलग विभाग रखा गया है, तो साथ में कठपुतली है, लंबू तंबू है, कार्टून कैरेक्टर से, इस प्रकार के बहुत सारे आकर्षण ये बाल मेला में रखे हुए हैं। आपके माध्यम से मैं समग्र नगरजनों को ये 3 दिन में बाल मेला में आके उसका आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। गुजरात के वडोदरा में महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ की उपस्थिति में गोल्फ प्रतियोगिता के विजेताओं का इनाम वितरण समारोह आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन लगातार किया जाता है। ऐसा ही एक आयोजन रोटरी क्लब ऑफ कॉस्मोपॉलिटन द्वारा किया गया। 2 दिवसीय गोल्फ टूर्नामेंट रोटरी क्लब ऑफ कॉस्मोपॉलिटन द्वारा गायकवाड़ बरोड़ा गोल्फ क्लब में आयोजित की गई, जिसमें 100 से ज्यादा गोल्फरों ने हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में उम्दा प्रदर्शन करने वाले गोल्फरों को रोटरी क्लब ऑफ कॉस्मोपॉलिटन द्वारा इनाम देकर प्रोत्साहित भी किया गया।
टीम इवेंट है जो हमने साथ ऑर्गेनाइज़ किया है। ये हम इसका काम 1 महीने से प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिसमें 100 गोल्फर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये हम सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा कॉस्मोपॉलिटन, जिसमें हम दिशा ऑटिज़म सेंटर, पाठशाला, ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल, ऐसे बहुत सारी अलग अलग सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम मनी डोनेट करते हैं सोसाइटी के अच्छे कॉज के लिए। एक और गुजरात सरकार ब्याजखोरों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद के कलोल में 29 साल के युवक को ब्याजखोरों की वजह से खुदकुशी करनी पड़ी। गुजरात के कलोल में 29 साल के युवक ने कैनल में कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक की जेब से एक चिट्ठी मिली है जिसमें ब्याजखोरों की वजह से सुसाइड किए जाने की बात लिखी होने का आरोप परिजनों ने लगाया है। इस मामले परिजनों ने ठोस कार्यवाही की मांग पुलिस से की है। મારા કાકાએ વ્યાજખોરોનાથી આપઘાત કર્યો છે। શું કરતા હતા તમારા કાકા? ભજીયાની લારીનો ધંધો છે। બરોબર, ક્યાંથી ઘરેથી નીકળ્યા હતા અને ક્યારે તમને ખબર પડી કે એમને આપઘાત કર્યો છે? 19 તારીખે નીકળ્યા હતા અને 22 તારીખે અમે 3 દિવસ સતત અમે જાણ કરી તો અમને અહીંયા રામનગરથી અહીંયા કરણનગર બાજુથી કેનાલમાંથી મળી એમને લાશ। બરોબર, કોઈ ચિઠ્ઠી મળી છે કે કેમ? હા, મળી ચિઠ્ઠી મળી છે અંદરથી। એ चिट्ठी कोनी पासे छे? कड़ी पुलिस स्टेशन में। गीत, संगीत और कविता की आगे बढ़ती दुनिया में आज भी मुशायरों की महफिल का अलग स्थान है। एक ऐसा ही मुशायरा वडोदरा में भी आयोजित किया गया। आने वाले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा में प्रेमानंद साहित्य सभा और याराने सुखन की साझा पेशकश महफिल मुशायरा पेश किया गया, जिसमें उर्दू, मराठी और गुजराती शायरों ने खूब समा बांधा। डांडिया बाजार स्थित प्रेमानंद हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुशायरों के शौकीन लोगों ने उपस्थित रहकर शेरो शायरी का आनंद लिया। याराने सुखन फाउंडेशन पिछले 2.5-3 साल से प्रेमानंद साहित्य सभा के साथ कोलैबोरेशन में मल्टी लैंग्वेज पोइट्री मुशायरे करती आ रही है। 4 भाषाओं में 12 शायरों ने अपनी अपनी शायरी पढ़ी। याराने सुखन फाउंडेशन के साथ ये मुशायरा कोलैबोरेशन में हुआ था और बहुत ही शानदार रचनाएं यहाँ पे सभी शायरों ने पढ़ी। हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे मुशायरे होते रहेंगे और चारों भाषाओं में लोग अपनी शायरी पढ़ेंगे और श्रोता चारों भाषाओं में, आज हिंदी, उर्दू, गुजराती और मराठी में 4 भाषाओं में यहाँ पे पोइट्री पढ़ी गई और यंग पोएट्स को हम लोग प्रोत्साहन देंगे और यंग पोएट्स को स्टेज मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हल्दी कुमकुम समारोह एक महाराष्ट्रीयन परंपरा है जिसमें विवाहित महिलाएं हल्दी और कुमकुम का आदान प्रदान कर अच्छे सौभाग्य की कामना करती हैं। एक ऐसा ही समारोह वडोदरा में कोष्टी समाज ने आयोजित किया। मकर संक्रांति के बाद महाराष्ट्रीयन समाज द्वारा तिल गुड़ और हल्दी कुमकुम का समारोह आयोजित किया जाता है। वडोदरा में मुजमहुड़ा इलाके में स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर में कोष्टी समाज द्वारा हल्दी कुमकुम समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के लोगों की उपस्थिति रही। यहां विवाहित महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर अखंड सौभाग्य की कामना की। इस मौके पर समाज के मेधावी छात्रों का सम्मान भी समाज की ओर से किया गया ताकि उन्हें पढ़ाई में प्रोत्साहन मिल सके। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष रामचंद तापरे, उपाध्यक्ष पंकज तापरे, खोड़ा भरवाड़, महामंत्री विजय उघड़े, संगठन मंत्री दीपक घोत्रे और कोष्टी समाज के अग्रणी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज अपने हमारे बड़ौदा कोष्टी समाज सेवा मंडल का हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा था, जिसमें कम से कम 500 से 600 लोग यहाँ पे आते हैं हमारे समाज के, और इसमें कम से कम 300 महिलाएं होती है। और ये पूरा कार्यक्रम हमारे महिला मंडल के लिए ही होता है, जिसको हम हमारा महिला जागृति का अपना कार्यक्रम बोलते हैं, जिसमें हम टोटल अपने समाज बांधव है, जो भी महिला मंडल है, अपना युवा संगठन है, वो सब मिलकर हम यहाँ ये कार्यक्रम हर साल रखते हैं। ये हमारा कार्यक्रम 2016 से हर साल इसी तरह हम यहाँ पे मनाते हैं। गुजरात के भावनगर में रेलवे फाटक की समस्या इतनी गहराती जा रही है कि अंतिम यात्रा को भी यहाँ इंतजार करना पड़ता है।
गुजरात के भावनगर में रेलवे फाटक बार बार बंद हो जाता है। यह रेलवे फाटक एक बार बंद हो जाता है तो आधे घंटे से पहले खुलता नहीं है और ऐसे में वाहन चालकों को आने जाने में दिक्कत होती है। हद तो तब हो जाती है जब अंतिम क्रिया के लिए निकले लोगों को भी फाटक की वजह से इंतजार करना पड़ता है। यहाँ ओवरब्रिज बनाने की जरूरत है, लेकिन ओवरब्रिज के अभाव में रेलवे फाटक के बार बार बंद होने से सैकड़ों लोगों को रोज परेशान होना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ ट्रैफिक समस्या भी लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन प्रशासन है कि मामले की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में आधुनिक डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन विधायक देवामालम द्वारा किया गया। जूनागढ़ के केशोद के संगानी हॉस्पिटल में इंटरनेशनल स्तर के आधुनिक डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की गई है। नेफ्रोप्लस नामक संस्था के साथ आधुनिक डायलिसिस मशीन की सुविधा यहां उपलब्ध कराई गई है, जिसका उद्घाटन केशोद के विधायक देवामालम की उपस्थिति में किया गया। इस डायलिसिस सेंटर से केशोद और अगल बगल के गांव के मरीजों को सरकारी योजनाओं के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस की सुविधा भी मिलेगी। मित्रों, वर्षोथी डायलिसिसनी जे सेवा કાર્ડ ઉપર યોજનાથી અમે કેશોદમાં સાંગાણી હોસ્પિટલમાં ચલાવી રહ્યા છીએ। આજે એ ડાયાલિસિસ સેન્ટરનું અમે ઇન્ટરનેશનલ કંપની છે નેફ્રોપ્લસ એની સાથે ટાઈઅપ કરી અને આ મશીનોને અપગ્રેડ કરી આ સેન્ટરની સેવાઓને અપગ્રેડ કરી સારામાં સારી ઇન્ટરનેશનલ લેવલની સેવાઓ દર્દીને પેશન્ટને મળી રહે અને પેશન્ટની સ્વસ્થ હેલ્થ જળવાઈ રહે એના માટેના અમે સંપૂર્ણ પ્રયાસ કરીએ છીએ અને આ બધા પ્રયાસ કાર્ડની અંતર્ગત દર્દીઓને ફ્રી ઓફ ચાર્જ થઈ જાય એવી રીતે કરીએ છીએ અને એનું આજે પહેલા માટે ઇનોગ્યુરેશન માટે આપણે બધા મળ્યા છીએ। केशोद में दिव्यांगों के लिए निःशुल्क संसाधन वितरण का कैंप भी आयोजित किया गया। भारत विकास परिषद, अर्पण फाउंडेशन और यूएस के नवीन झगड़ा के आर्थिक सहयोग से दिव्यांगों को संसाधन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जरूरत के आधार पर दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर भी बांटे गए। माणसना जीवનમાં આકસ્મિક કે કુદરતી રીતે ક્યારેક એવા અંગોની ઉણપ આવી જતી હોય છે કે જેથી એનું જીવન અધૂરપ જેવું લાગતું હોય છે, પરંતુ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી અને મેડિકલ ક્ષેત્રે થયેલી અનેકવિધ ક્રાંતિઓથી અત્યારે એ અંગોનું પ્રત્યારોપણ કરી શકાય છે। આ જ હેતુને ધ્યાનમાં લઈને ભારત વિકાસ પરિષદ કેશોદ દ્વારા આવા દિવ્યાંગો માટે અંકનું પ્રત્યારોપણ તથા એમને માટે સાધન સહાયનો એક કેમ્પનું આયોજન ગત તારીખ 1 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ કરવામાં આવેલું હતું। ત્યારે જે દિવ્યાંગો લગભગ 300 જેટલા આવેલા હતા, એમાંના જેમના હાથ પગ કે કેલિપર્સની જરૂર હતી એવા દિવ્યાંગોના માપ સાઇઝ લઈ અને એ જ કેમ્પનો બીજો વિભાગ આજે જોયો તો આ કેમ્પના દાતા તરીકે ઝઘડા પરિવાર યુએસએ તથા અર્પણ ફાઉન્ડેશન તેમજ ભારત વિકાસ પરિષદની પાલડી શાખા અને આનંદનગર શાખા દ્વારા ખૂબ સાથ સહકાર મળેલો હતો। કેશોદ વિસ્તારમાંથી અનેકવિધ દાતાઓનો પણ સહકાર મળેલો હતો અને એમના માધ્યમથી અમે આ દિવ્યાંગો માટેનું આજે અંગોનું પ્રત્યારોપણ કરવાનો કાર્યક્રમ યોજેલો હતો। આ કાર્યક્રમમાં લગભગ 101 જેટલા દિવ્યાંગોને અંગો અર્પણ કરેલા હતા। આ કાર્યક્રમ એકંદરે ખૂબ સફળ રહ્યો હતો અને અત્યારે ભારત વિકાસ પરિષદમાં કેમ્પ કેશોદમાં યોજાયેલો છે, તેમાં મેં પણ ભાગ લીધેલો છે। તેનેથી અત્યારે મારો હાથ બનાવી દીધો છે અને મારે જન્મથીને જ હાથ નહોતો, તેને હાથ બનાવી દીધો છે અને અત્યારે હું પહેલા દિવસે પણ એ હાથેથી હું અત્યારે પાણી પણ પી શકું છું અને તે સાહેબે અમને એવો હાથ બનાવી આપ્યો છે કે હું એ ભવિષ્યમાં પણ એ હાથેથી બધું કામ કરી શકીશ। मध्य प्रदेश के मंदसौर के नाहरगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में आयोजित किए गए आरएसएस के पथ संचलन में सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। यह पथ संचलन नाहरगढ़ के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान से शुरू हुआ और नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वापस खेल मैदान पर ही समाप्त हुआ। इस दौरान राजनीतिक, धार्मिक और अन्य संगठनों द्वारा जगह जगह आरएसएस के स्वयंसेवकों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन में हाथों में दंड लिए कदम ताल मिलाते हुए स्वयंसेवक लोगों में आकर्षण का केंद्र बने। इस दौरान वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे भी लगे। पुलिस ने भी इस जुलूस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को
चाक चौबंद रखा। राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार गुजरात के सिद्धपुर में जिला पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में लोक दरबार का आयोजन किया गया। गुजरात राज्य में ब्याज के चक्कर में फंसे हुए लोग लगातार खुदकुशी जैसे कदम उठा रहे थे, जिस पर ठोस कार्यवाही के भागरूप राज्य सरकार द्वारा पुलिस लोक दरबार के लगातार आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन सिद्धपुर नर्सिंग कॉलेज में पाटन जिला पुलिस अधीक्षक विजय पटेल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें उप पुलिस अधीक्षक के पंड्या और पीआई जेबी आचार्य की उपस्थिति रही। इस लोक दरबार में ब्याजखोरों के खिलाफ एक भी शिकायत नहीं आई, लेकिन ब्याजखोरों से बचाने पर एक युवक ने सिद्धपुर पुलिस का आभार जरूर माना। इस मौके पर पुलिस ने ब्याज के चुंगल में फंसे लोगों को उचित मार्गदर्शन भी दिया। આજરોજ સિદ્ધપુર ખાતે ગુજરાત નાણાં ધીરધાર અધિનિયમ અંતર્ગત એક લોક દરબાર યોજવામાં આવ્યો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હતા। લોકોને વ્યાજખોરીના ચક્કરમાંથી બચાવવા માટે તેમને કેટલી કાયદાકીય સમજ આપવામાં આવી અને તેમના પ્રશ્નો સાંભળવામાં આવ્યા। લોકોને રજૂઆત કરવા માટે અમે પોલીસ સ્ટેશને આવવા માટે પણ આહવાન કર્યું છે। પાટણમાં આવા આપણે અનેક સેમિનાર લોક દરબાર યોજ્યા છે, જેમાં કેટલીક ફરિયાદો આપણને મળી છે, જેમાં લગભગ 8 જેટલી એફઆઈઆર પણ દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં એક એફઆઈઆર તો પોલીસ પુત્ર વિરુદ્ધની રજૂઆતની હતી, તો તેના વિરુદ્ધ પણ અમે ગુનો દાખલ કર્યો છે। એટલે આપની જે કંઈ પણ રજૂઆત છે એના પર ચોક્કસથી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે એની ખાતરી આપું છું। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।